हेलो बच्चों। कल जो आपका लास्ट पॉइंट शुरू किया गया था वो था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और इसमें एक पॉइंट आपको पढ़ा दिया गया था कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। सेकंड पॉइंट आज आपका शुरू किया जाएगा। जब वस्तु नंबर 2 पॉइंट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंतता के बीच रखी हो तो किस प्रकार से प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बनेगा। देखिए चित्र 10.11 में वस्तु ए बी अवतल दर्पण के सम्मुख उसके वक्रता केंद्र सी से बाहर की ओर को रखी है और बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण बी ई परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती है। ठीक है। दूसरी किरण, ये इसका डायग्राम है। दूसरी किरण बी जी जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, बी जी वो सी से होकर के जा रही है। एक तो एफ से होकर के जा रही है, एक सी से होकर के जा रही है। सी से होकर आती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु बी डैश पर मिलती हैं। दोनों की दोनों जो किरणें हैं बिंदु बी डैश पर आपस में एक दूसरे से मीट करती हैं। जो बिंदु बी का वास्तविक प्रतिबिंब है, बिंदु बी डैश के मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिए। पॉइंट है 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चित्र 10.12 में वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखी है। ये पॉइंट सी है। इसमें बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित प्रकाश किरण बी ई परावर्तित होकर फोकस एफ से होकर के गुजरती है। जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो फिर एफ में से गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें बिंदु बी डैश पर मिलती हैं। यही बिंदु बी का वास्तविक प्रतिबिंब है। बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर बनता है तथा वस्तु के समान आकार का वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसका डायग्राम देखिए। ये एफ है, ये पी, ये M1 M2 दर्पण है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो तो चित्र 10.13 में वस्तु ए बी दर्पण के मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में स्थित है। ये देखो इसका डायग्राम। ये वस्तु है और ये इसकी ये वस्तु है और ये इसकी इमेज है, ये वाली। और इस प्रकार से वस्तु बीच में रखी हुई है। तो ए बी दर्पण के मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में स्थित है। अब बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण है बी ई वो परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी आपतित प्रकाश किरण बी जी मुख्य फोकस एफ से होकर आती है और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती हैं, जो बिंदु बी डैश है वहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं। जो बिंदु बी का प्रतिबिंब है, बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब है। यह है हमारी वस्तु, रियल जो ऑब्जेक्ट है। इसका जो इमेज बन रही है वो यहाँ पर है। यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पॉइंट नंबर 5, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। चित्र 10.14 में आपकी बार वस्तु हमारी मुख्य फोकस पर है। यहाँ पर वस्तु ए बी मुख्य फोकस एफ पर स्थित है। बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित प्रकाश किरण बी ई
परावर्तित होकर मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है, F से होकर जाती है। इसी बिंदु B से चलने वाली दूसरी आपतित प्रकाश किरण BG जो पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है। दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग पर लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें समांतर होने के कारण अनंतता पर अक्ष के नीचे मिलती हैं। इस प्रकार AB का प्रतिबिंब अनंतता पर वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये प्रतिबिंब जो बन रहा है इधर, ये अनंत पर बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 6, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो। तो चित्र 10.15 में वस्तु AB अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच रखी है। इसमें बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण BN, इसका जो डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है BN, ये प्रकाश किरण है। परावर्तित होकर मुख्य फोकस F से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण BE दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है। यह परावर्तित होकर उसी मार्ग पर लौट आती है। ये दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें आगे बढ़ाए जाने पर फैलती जाती हैं, अर्थात कहीं नहीं मिलती, परंतु पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर बिंदु B' से आती हुई प्रतीत होती हैं। अगर पीछे की ओर बढ़ावें तो B' से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः बिंदु B का आभासी प्रतिबिंब है। जो ये B' है, B का आभासी प्रतिबिंब है। बिंदु B' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब B' A' ही वस्तु AB का संपूर्ण प्रतिबिंब है। जो B' A' है वो ही AB जो है उसका संपूर्ण प्रतिबिंब है। तो यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा व आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे जो अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसमें क्या था, ये जो पॉइंट्स चले हुए थे ये थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से फॉर्म हो सकता है, किस प्रकार से बन सकता है, कहाँ बनेगा, उसके क्या पॉइंट्स होंगे, ये सब आपको समझाया गया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कोई भी 2 पॉइंट्स। इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे कोई से भी 2 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंतता के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, या जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो, या जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, या फिर जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो। तो इन्हीं पॉइंट्स में से कोई से भी 2 पॉइंट आपको दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका टेबल 10.1, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार। तो यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।